मम्मा वो पेंडू सा है, मैंने उसे शादी नहीं करनी, अफशां अपनी माँ से कह रही थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कजिन है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करनी उससे? मम्मा वो पेंडू सा है, ना उसे कपड़े पहनने की तमीज है, ना उसे बात करने की तमीज है, मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी। अफशां, शादी तो करनी पड़ेगी, तुम राजी हो या ना हो। अफशां ने अपने कजन सारिम को कॉल की। सारिम, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। सारिम ने कहा, मैं माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती। ठीक है, तुम खुद इनकार कर दो फिर, मैं तो कुछ नहीं कहने वाला। अफशां ने जब देखा उसकी शादी सारिम से कर रहे हैं, उसने खुदकशी करने के लिए घर में पड़ी काफी सारी दवाइयां खा ली, अस्पताल ले गए, डॉक्टर्स ने मेदा वॉश किया, जान बच गई। अफशां ने अपनी मां के सामने हाथ जोड़े, ममा मुझ पे रहम करो, मैं उस जाहिल इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गांव में। मां ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं सारिम बहुत अच्छा लड़का है, क्या हुआ जो वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो गांव में रहता है तो, लेकिन वो लड़का अच्छा है। अफशां के ना चाहते हुए भी उसकी शादी सारिम से करवा दी गई। अफशां ने बस समझ लिया कि अब जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब खत्म हो गए, सब खुशियां जला दी गई हैं, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले हो गया। पहली रात थी। अफशां ने सारिम को कहा, सारिम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, शादी हो गई है, लेकिन मुझसे दूर रहो। सारिम मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है अफशां, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अफशां गुस्से से बोली, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है सारिम। सारिम ने एक डिबिया खोली, उसमें चमकती हुई अंगूठी थी। उसने वो डिबिया अफशां के सामने रखी और कहने लगा, अफशां ये गिफ्ट आपके लिए। अफशां ने अंगूठी उठाकर साइड पे रख दी और करवट बदलकर लेट गई, रोने लगी। सारिम नवाफिल अदा करने लगा, फिर अफशां के पास लेट गया। यूं जिंदगी का सफर शुरू हुआ। अफशां का दम घुटने लगा सारिम के साथ। सारिम देखने में खूबसूरत था, बस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, डिसेंट सा भी नहीं था। अफशां मॉडर्न सी लड़की थी। सारिम सुबह उठते ही अफशां का माथा चूमता, फिर खुद नाश्ता बनाता। अफशां को गुस्सा आता, ये बंदा मुझे इंप्रेस करने के चक्करों में है। अफशां जब सारिम के हाथ का बना खाना खाती, बहुत हैरान होती, इतना मजे का खाना। सारिम रात को थका आ रहा आता, अफशां बस खामोश सी अपनी दुनिया में गुम सी रहती। उसको कोई परवाह नहीं थी सारिम की। सारिम भी अफशां को कुछ ना कहता था। घर आकर खाना बनाता, अफशां को खाना देता। अफशां पत्थर दिल थी शायद, ना घर की सफाई करती, ना वो सारिम के कपड़े धोती। सारिम अपने काम खुद करता। साल गुजर गया। सारिम अफशां की हर बेरुखी चूम कर बर्दाश्त करता। अफशां को यूं लगता था एक बदूसा इंसान पल्ले पड़ गया है। सारिम चूंकि एक मर्द था, वो औरत पे हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था, फिर उस पे हाथ उठाना जो हमसफर हो। सारिम ने एक दिन कहा, अफशां तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती पागल, देखो रंग कितना धीमा पड़ गया है तुम्हारा, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे से हो गए। सारिम अफशां के पास बैठ गया। 1 साल के बाद सारिम ने यूं अफशां को छुआ था।
افشاں کے بالوں میں آئل لگانے لگا. وہ بولی, چھوڑ دو مجھے سارم. نہیں چھوڑوں گا. افشاں نے دھکا دیا. آئل سارم کے اوپر گر گیا. افشاں جانے لگی اٹھ کر. سارم نے بازو پکڑا, پاس بٹھا لیا. مسکراتے ہوئے کہنے لگا, افشاں, میں یوں ایسے آپ کو نہیں دیکھ سکتا. میرا بازو چھوڑو سارم, مجھے درد ہو رہا ہے. سارم نے پاس بٹھایا. افشاں کے سر میں آئل لگانا شروع کیا. سر میں آئل لگایا, پھر چہرے پہ اسکرب کرنے لگا. افشاں خاموش بیٹھی. سارم نے مسکراتے ہوئے کہا, چڑیل جاؤ, اب شاور لے کر آؤ اور پنک ڈریس پہنو, میں تمہاری فیورٹ بریانی تیار کرتا ہوں. افشاں حیران تھی, اتنی بے رخی پہ بھی اتنا پیار کرتا ہے سارم. افشاں شاور لے کر آئی. آج چہرے پہ عجیب سی چمک تھی. افشاں نے اپنی دوست کو کال کی. یار, سارم نے ایسے کیا میرے ساتھ. اس کی دوست نے کہا, سارم اچھا انسان ہے, اس کی قدر کرو. افشاں بولی, وہ مجھے امپریس کر رہا ہے. اس کی دوست نے کہا, افشاں, قسمت والوں کو ایسے مرد, ایسے ہمسفر ملتے ہیں. اتنے میں سارم نے آواز لگائی, جہاں پناہ, کھانا تیار ہے, آ جاؤ. افشاں مسکرانے لگی. آج بریانی سے مزے کی خوشبو آ رہی تھی. افشاں نے کھانا شروع کیا. اتنے مزے کی بریانی تھی, اس کا دل چاہا تعریف کرے سارم کی, لیکن خاموش رہی. کھانا کھایا, کمرے میں سونے چلی گئی. سارم نے برتن اٹھائے, واش کرنے لگا. برتن واش کر کے سارا دن کا تھکا ہارا بیڈ پہ پڑا سو گیا. صبح اٹھا, افشاں کو اٹھایا اور بولا, افشاں میری جان, ناشتہ تیار کر دیا ہے, کر لینا, میں جا رہا ہوں. اور ہاں, آج تمہارے لیے گفٹ لے کر آؤں گا. رات کو سارم گھر آیا. ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول تھا. افشاں گارڈن میں کرسی پہ بیٹھی تھی. ہلکی سی ہوا چل رہی تھی. شام کا وقت تھا, ہلکی سی روشنی تھی. سارم گھٹنے کے بل بیٹھ گیا. گلاب کا پھول افشاں کو دیا. مسکراتے ہوئے کہنے لگا, ہیپی برتھ ڈے افشاں. افشاں چونک کر بولی, تم کو کیسے یاد ہے میرا آج برتھ ڈے ہے؟ ہم سفر ہوں آپ کا افشاں. پیپرز نکالے ایک لفافے سے. افشاں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا, جانتی ہو یہ پیپرز کس چیز کے ہیں؟ افشاں کا دل دھڑکنے لگا. کیا ہے یہ سارم؟ یہ ہم دونوں کی خوشی ہے افشاں. بتاؤ سارم, یہ کیا ہے؟ وہ پیار بھرے لہجے میں بولا, یہ ہمارے نئے گھر کے پیپرز ہیں. میں نے نیا گھر لیا ہے اور تمہارے نام کیا ہے. افشاں کو یقین نہیں ہو رہا تھا. افشاں نے دیکھا, نیا گھر, وہ بھی میرے نام. افشاں کرسی پہ بیٹھ گئی. آنکھوں میں آنسو آ گئے. سارم, اتنی محبت. سارم کی آنکھ سے پہلی بار آنسو چھلکا تھا. سارم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا, افشاں ایک چیز مانگوں؟ افشاں نے ہاں میں سر ہلا دیا. افشاں, ہمیشہ خوش رہنا. جانتی ہو تم پری سی ہو, معصوم سی, بہت پیاری ہو تم. میں بہت خوش نصیب ہوں, تم جیسی ہم سفر ملی مجھے. افشاں, ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے, لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے کو سینے سے نہیں لگایا. مجھے آج سینے سے لگا لو نا. افشاں نے نہ چاہتے ہوئے آج سارم کو سینے سے لگا لیا. سارم زور سے سینے سے لگا. روتے ہوئے کہنے لگا, یہ باہیں کیا پتا پھر نصیب ہو نہ ہو. اتنا کہہ کر
सारिम कमरे में चला गया। अफशां को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो सारिम को क्या समझती रही। सारिम कितना अच्छा इंसान है, कितना बुरा सलूक किया मैंने सारिम के साथ। अफशां का दिल चाह रहा था कि सारिम की बाहों में समा जाए। सारिम की बेपनाह मोहब्बत। 2 साल में सारिम को इग्नोर करती रही। सारिम फिर भी मुझे चाहता रहा। रात भर अफशां ख्वाब देखती रही। कल सारिम के लिए नाश्ता खुद बनाऊंगी। सारिम को अब दुनिया की हर खुशी दूंगी। सारिम को अब कभी उदास ना होने दूंगी। रात बीत गई। अफशां उठी, नाश्ता तैयार किया। बहुत खुश थी। शावर लिया, सारिम के उठने का इंतजार करने लगी। काफी टाइम गुजर गया, सारिम ना उठा। अफशां कमरे में गई, मोहब्बत से आवाज देने लगी, सारिम उठ जाए, मैंने आज आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। सारिम करवट लिए सो रहा था। अफशां ने मोहब्बत से सारिम को छुआ। देखा सारिम का जिस्म ठंडा पड़ चुका है। अफशां ने आगे बढ़कर देखा, सारिम के बिस्तर पे खून पड़ा था, मुंह पे खून लगा हुआ था। अफशां चीखने लगी, जोर जोर से आवाजें देने लगी, सारिम उठ जाओ, ये क्या हुआ है आपको सारिम, उठो ना। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेक किया और बोला, मैंने कहा था इसे, अपना ख्याल रखो, अपना इलाज करवाओ, किसी को साथ लेकर आओ। लेकिन शायद ये जीना नहीं चाहता था। अफशां ने रोते हुए कहा, क्या था सारिम को। डॉक्टर ने एक आह भरी और कहने लगा, सारिम को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था। शायद उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मुझे अक्सर कहता था, डॉक्टर साहब, मैं किसके लिए जीऊं, कोई है ही नहीं जो मुझे अपना कह सके। मेरे घर में मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है जो मुझसे मोहब्बत से पूछे दिन कैसा गुजरा। कोई नहीं है जो मुझे कहे, आप थक गए हैं, चलो सर दबा दूं। रात को कमरे में अकेला दर्द से तड़पता हूं, लेकिन कोई नहीं है जो मेरा दर्द समझे। अफशां जमीन पे गिर गई। सारिम, ये क्या कर दिया तुमने। सारिम, मुझे माफ कर दो। सारिम, मैं पागल हो गई थी। सारिम, ना जाओ मुझे छोड़कर। सारिम, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। सारिम की लाश सामने पड़ी थी, जो जिंदगी में अफशां की मोहब्बत को तरसता रहा। अफशां सारिम के चेहरे को हाथों में लिए चीख चीख कर रो रही थी। लेकिन शायद अब मोहब्बत का वक्त खत्म हो चुका था। सारिम हमेशा के लिए आजाद कर गया था अफशां को। दोस्तों, किसी के जज्बात से मत खेलो। किसी को इतना ना सताओ कि वो मर जाए। अपने हमसफर को सीने से लगाकर एक दूसरे को गाली देने की बजाय एक दूसरे को चूम लो। अना में मोहब्बत के लम्हों को ना जला देना। छोटी सी जिंदगी है, ना जाने कब बिछड़ जाए, कब मौत आ घेरे। मोहब्बत बांटते रहो। किसी के मरने के बाद पछतावे से अच्छा है किसी को जिंदगी में ही सीने से लगा लो।